बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे कल से लाहौर शहर में होने जा रही है वैक्सीनेशन के मामले पर सख्ती। आज वैक्सीनेशन करवाने के हवाले से सख्ती करने या फिर कहा जा सकता है कि लोगों को ना पूछने का आखिरी रोज़ है। कमिश्नर साहब की जानिब से बताया गया था कि 31 अगस्त तक तमाम शहरियों को वैक्सीनेशन करवानी है। अगर ऐसा नहीं होता तो अगर ताजिर हैं उनकी दुकानें बंद की जाएंगी, अगर होटल हैं और होटल के अमले ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो होटल बंद कर दिए जाएंगे। पेट्रोल पंप पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और पेट्रोल पंप पे भी ये देख लीजिए कि नोट लिखकर लगाया गया है कि 1 सितंबर 2021 से डिप्टी कमिश्नर के हुक्म के मुताबिक बगैर कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड के पेट्रोल नहीं मिलेगा। यानी कल से अगर शहरियों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। आप बाज़ार शॉपिंग मॉल में दाखिल नहीं हो सकते, आप किसी होटल में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर आपको खाना नहीं मिलेगा। 100% वैक्सीनेशन का टारगेट है लाहौर शहर में, जो कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अचीव करने के लिए अब शहरियों पर सख्ती की जाएगी। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे और इसके साथ साथ आज एक बहुत अहम मीटिंग है। ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान बड़े मिलकर बैठेंगे और कल से सारी सूरत हाल को किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करना है उसी पर बात होगी। हम भी कमिश्नर साहब से बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे और इसके साथ साथ शहरियों से बात करेंगे कि कितने % ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली है या फिर SOPs को अपना रहे हैं। और ख़ास तौर पर हम मुतल्लिका हेल्थ प्रोफेशनल से भी बात करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त कोरोना की सूरत हाल कितनी ख़तरनाक है और लोगों के रवैये क्या हैं जिन्हें बदलने की ज़रूरत है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और शहरियों से बात करते हैं जो कि पेट्रोल डलवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई साहब, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। अच्छा, आपके ऑफिस में मास्क पहनना लाजिम या नहीं? लाजिम है। आप ऑफिस से बाहर आते ही उतार देते हैं? नहीं, उतारता नहीं हूँ, अभी मैं निकला हूँ, अभी मैं पहनने लगा हूँ। अच्छा चलिए पहन लीजिए। अब मुझे ये बताइए कि वैक्सीनेशन हो गई? जी ऐसे हो गई है, हो गई है। हो गई है। खुद से ही करवा ली थी या ऑफिस की मजबूरी की वजह से? ऑफिस की मजबूरी की वजह से ऑफिस वालों ने बहुत सख्ती की थी। अच्छा, क्या कहा, क्या सख्ती हुई? कि ये लगाना लाजमी है, वरना ऊपर से आजकल जो हालात जा रहे हैं इसकी वजह से ना ही लगवाएंगे तो फिर आपके ऊपर ही प्रॉब्लम होगी। उसी वजह से सैलरी भी होल्ड पे चली गई थी हमारी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जी क्या हाल है भाई साहब? जी मैं ठीक ठाक। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि आपको क्या इंस्ट्रक्शंस मिली है? कल से जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई उनको पेट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी हमें यही बताया गया है कि कल के जिनके पास वैक्सीनेशन कार्ड नहीं होगा, वो जो नादरा की तरफ से मिल रहा है, उन्होंने कहा कि उनको फ्यूल नहीं करना आपने। तो अभी हमें जो हिदायत दी गई है अभी तक तो यही दी गई है। अब आगे अल्लाह मालिक। इम्प्लीमेंटेशन कब से होगा? आज रात से हो जाएगा मेरा ख्याल। आज रात 12 बजे? जी। अच्छा, कार्ड कौन चेक करेगा? कार्ड कोई मैनेजर तो होंगे शायद चेक करने के लिए, कोई रात की ड्यूटी पे बिठाएंगे तो सही। एक्स्ट्रा ड्यूटी पे बिठाएंगे या ये जो फ्यूल फिल करने के लिए लोग हैं यही चेक करेंगे? मे भी शायद हम भी खुद चेक करें, मे भी वो चेक करें। आपकी वैक्सीनेशन हो गई? जी। कब करवाई? 15-20 दिन हो गए हैं। अच्छा, कोरोना के बारे में क्या जानते हैं? कोरोना के बारे में यही जानते हैं, इसने दुनिया को हिला के रख दिया और पाकिस्तान का निज़ाम धर्म भरम कर दिया। ठीक है जी, यकीनी तौर पर पूरी दुनिया को ही कोरोना ने ख़तरे में डाला है और इस ख़तरे से बचना है तो फिर वैक्सीनेशन भी करवानी है और इसके साथ साथ जो SOPs हैं उनको अपनाना बिल्कुल नहीं भूलना। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? मैं पिक एंड ड्रॉप के बच्चे हैं मेरे पास। अच्छा, किसी स्कूल यूनिवर्सिटी के? जी, स्कूल यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो आपने वैक्सीनेशन करवा ली कोरोना की? जी करवाई है। अच्छा, कब करवाई है? 5-7 दिन हो गए हैं। 5-7 दिन हो गए हैं। इतनी लेट क्यों हो गई, क्यों करवा ली? पेट्रोल ना मिले इस वजह से करवाई है, वैसे नहीं करवानी थी। करवानी नहीं थी? क्यों नहीं करवानी थी, क्या आपने सुना? कि जिनको वैक्सीन भी लगी हुई है उनको भी कोरोना हो जाता है, ये कौन सा, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ भी नहीं, ये पेट्रोल के डर की वजह से डरवानी हो रही है। लगवाई है नहीं। लेकिन आप डॉक्टर्स बता रहे हैं भाई साहब कि अगर हो भी जाए तो उतनी शिद्दत का नहीं होता। क्यों शिद्दत का? अब इस तरह हो तो रहा है ना, चाहे शिद्दत का हो या ना हो, वैक्सीन लगवाने से भी हो रहा है। अब आप मुझे कहते हैं मास्क नहीं पहना,
तो मास्क क्यों पहन? जब वैक्सीन लगवा ली मुझे डर तो खत्म हो जाना चाहिए। मास्क तो अभी मैंने सवाल करना था कि मास्क क्यों नहीं पहना आपने? हाँ तो इसलिए नहीं ना पहना क्योंकि वैक्सीन लगवा ली, अब तो कोरोना होगा ही नहीं। लेकिन डॉक्टर्स बता रहे हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स बता रहे हैं कि मास्क पहनना जरूरी है। हमने भी कराई है लेकिन देखिए पूरी टीम ने मास्क पहने हुए। आप भी मुझे जवाब दे देना, अगर वैक्सीन लगवाने से कोरोना नहीं हो रहा, अभी मास्क की जरूरत किस वजह से? मास्क तो वही पहनेंगे जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई। भाई साहब कोरोना हो भी सकता है। हाँ जी, क्या फायदा इसका वैक्सीन लगवाने का? 60-70% तो बच जाएंगे ना। कुछ लोगों को हो जाएगा, कुछ को नहीं होगा। एहतियात करेंगे तो 100% बचने के चांसेस हैं। बस हमने तो इसीलिए लगवाई है कि पेट्रोल मिल जाए, वरना कोई लगवाने का चांस। चलें जी, इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है जी। लोगों को पेट्रोल तो हर रोज़ डलवाना है और अगर वैक्सीन नहीं होगी, पेट्रोल नहीं मिलेगा, इसी डर से लोगों ने वैक्सीनेशन भी करवाना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब मुझे ये बताइए कि वैक्सीनेशन हो गई आपकी? नहीं, मेरी नहीं हुई। क्यों? अभी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ये नहीं, रुक के हमारी बात मैं कहीं नहीं जा रहा। अच्छा, ये जी बता रहे हैं वैक्सीनेशन नहीं हुई। अच्छा, अब बताइए क्यों नहीं हुई? अभी टाइम नहीं है मेरे पास, मैं करवा लूँगा। करवानी है या नहीं करवानी? क्यों नहीं करवानी? आपको पता है कल से पेट्रोल नहीं मिलेगा, बाजार में आपको कोई सर्विस नहीं मिलेगी अगर वैक्सीनेशन नहीं होगी। मालूम है क्या? नहीं, मुझे नहीं था मालूम। चले जी, इनको मालूम ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ये घर में है इसलिए मालूम नहीं है। अच्छा, हाँ जी। आपा आपकी हो गई? नहीं, ये इनके अब्बू की हो गई है। अभी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ पे मरीज की खबर लेकर आएंगे ना, तो फिर अभी हमारे घर में आए थे वो कहने, वो दे गए तो हमने कहा ठीक है। चलें जी, टीम इनके घर में भी पहुंची है और आपको बता के गए हैं कि वैक्सीन करा। हॉस्पिटल आना था ना। अच्छा, ठीक है। मरीज की खबर लेकर फिर बाद में लगा लेंगे। तो अभी तक आपा क्यों नहीं करवाई आपने वैक्सीन? तो बहुत जरूरी है। चलो लगा लेंगे, आप कह नहीं लगा लेंगे। हमने हेल्थ प्रोफेशनल्स कह रहे हैं कि कोरोना बहुत खतरनाक है, वैक्सीन करवाएं। अल्लाह ताला बेहतर करे, अल्लाह सबको अपने ज़मान में रखे, इंशाल्लाह लगा लेंगे। चले, मुझे ये बताइए वैसे कोरोना के बारे में आपका अपना क्या ख्याल है? कितना खतरनाक है भी या नहीं है? अगर तो ये आसमान से आती हैं बीमारियाँ, इंसान को एहतियात करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, जो मिल रहा सबक वो भी पढ़ना चाहिए, और वो ठीक है आप कह रहे हैं वैक्सीन भी लगाना चाहिए। ठीक है जी, वैक्सीन कह रही हैं करा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, वैक्सीनेशन हो गई कोरोना की आपकी? नहीं, अभी करवानी है। अरे भाई, क्यों नहीं करवाई अभी तक? आज करवा लेंगे इंशाल्लाह। पहले क्यों नहीं करवाई, पहले ये बताइए। बस टाइम नहीं लग रहा पहले का। अच्छा, टाइम नहीं लगा। क्या करते हैं वैसे? गोल्ड का काम है। गोल्ड का काम है। अभी तो शादी सीजन भी ऑफ है, फिर भी टाइम नहीं लगा। बस वो बच्चों में उलझे हुए हैं। जिंदगी ना रही तो इतना कमा के क्या करेंगे गोल्ड बेच बेच के? इंशाल्लाह आज करवा लेंगे लास्ट। अच्छा, अब आज क्यों करवाएंगे ये बताइए? क्योंकि आज लास्ट डेट है। किस चीज की? फिर वो कहते हैं पेट्रोल भी नहीं मिलेगा पंप से, ये भी कह रही हैं। अच्छा, इसलिए करवा लेंगे। इसीलिए करवानी है। ठीक है। क्या हाल है बेटा? ठीक हो? आपने वैक्सीनेशन करवा ली है? नहीं। क्यों? 18 ईयर्स से ज्यादा वाले करवाते हैं। अच्छा, आप अभी अंडर एज हो? जी जी। बाबा को क्यों नहीं करवाई? बाबा ने आज करवाने जानी है। अच्छा, वो भी पेट्रोल ना मिलने के डर से। पहले क्यों नहीं मनाया? बस वैसे ही। अच्छा, मामा की हो गई? जी। चलें जी, ये बच्चे सुन लीजिए जी, कल से पेट्रोल नहीं मिलेगा इसलिए इन्होंने आज वैक्सीनेशन करवाने जाना है। आइए कुछ और लोगों से भी हम इस साइड पे बात करते हैं। कुछ बुजुर्ग हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, कोरोना की वैक्सीनेशन हो गई आपकी? जी जी। कब करवा ली? कब डेट तो याद नहीं, लेकिन मेरे पास है वो सर्टिफाइड। अच्छा, चले, वेरी गुड हो गया। मुझे ये बताइए मास्क क्यों उतार दिया आपने? हाँ, बात आपकी ठीक है, लेकिन अब इसकी आदत नहीं रही। अब आदत तो बनानी पड़ेगी। मैंने ना, हम ये समझते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि अब ये वबा हमसे टल गई है, तो अब इसकी शायद ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर, वबा भी बहुत खतरनाक है। 24 घंटों में 24 लोग मर चुके हैं। अच्छा, चलें, कोशिश करूँगा मैं इसको फॉलो करूँ इंशाल्लाह। चलें जी, मेहरबानी जी, कोशिश करें फॉलो करने की। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक है। आपने हमें देखकर क्यों मास्क पहन लिया? मैंने देखा आपको। अच्छा, ऐसा क्यों? वो याद न था। अच्छा, वैक्सीनेशन हो गई आपकी? नहीं अभी। अल्लाह, क्यों नहीं करवाई? आप तो हमारे बुजुर्ग हैं। अस्पताल लैंड में खड़े हो के वापस आए हैं। वो कल रात को वैक्सीन खत्म हो गई थी तो जोर टाउन। हाँ जी। तो
थोड़ा इंतजार करने से क्या होता है? वो खत्म हो गई तो उधर क्या करें, कितने लोगों की लाने लगी थी, नहीं लगी। आज करवाएंगे? इंशाअल्लाह जाएंगे। अच्छा, अब क्यों करवाएंगे, पहले क्यों नहीं करवाई? करवाएंगे, अभी भी कोई मसला नहीं का। नहीं कराएंगे, देख लेंगे, करा लेंगे। अच्छा, कोरोना के बारे में वैसे आपने क्या सुन रखा है, क्यों नहीं वैक्सीन करवा रहे? डर लग रहा है? हाँ, डर लग रहा है। हाँ, डर लग रहा है। किस बात से? पता नहीं क्या टीके लगाते हैं, कहते हैं फारग। कुछ भी नहीं होता, मैंने खुद करवाई है, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, बड़े लोग वाले हैं। आपा वैक्सीन हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई। इन्होंने नहीं कराई, आपने भी नहीं कराई? नहीं। क्यों? ये करवाते तो मैं भी साथ जाती ना, मैं अकेली तो नहीं जा सकती ना। ऐसा क्या हो गया, क्यों ऐसा, आपने इनको भी नहीं समझाया? वो अपने मर्जी के मालिक है। अच्छा, इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा, वैसे कोरोना के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, वो तो है, क्या रखना चाहिए। खतरनाक है जी है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम। अच्छा सर, मुझे बताइए आपकी कोरोना की वैक्सीनेशन हो गई? हो गई है। नवाज शरीफ जिंदाबाद। बस अच्छा, हमें नवाज शरीफ चाहिए हर कीमत पे। अच्छा, क्या हो गया? देखें जी, अभी ये मैं सर्टिफिकेट बनवा के लाया हूँ। उन्होंने कहा हम सैलरी नहीं देंगे जब तक ये सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो सुबह से मैं परेशान हो रहा हूँ और फिर मैंने सर्टिफिकेट ही बनवाया है। नवाज शरीफ जिंदाबाद। अच्छा, वैक्सीन कब करवाई आपने? 1 माह हो गया। आप सर्टिफिकेट बनवाया, जी। वरना सैलरी नहीं मिली? नहीं, 350 रुपये का सर्टिफिकेट बनाया मैडम। नवाज शरीफ जिंदाबाद। चलें जी, आप ये देखिए कि वो सर्टिफिकेट जेब में लेकर फिर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास कोरोना का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। ये बहुत सारे दफातर में इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है इस चीज़ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मास्क की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, वैक्सीनेशन हो चुकी है। आपको किसने कहा कि मास्क की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद उन्होंने कहा था कि अब आपको मतलब ज़रूरत नहीं है, अब आप इंजॉय कर सकते लेकिन डॉक्टर्स बता रहे हैं भाई वैक्सीन के बाद भी मास्क की ज़रूरत है। चलें फिर ले लेते हैं अब। आपका मास्क सेम वही है, वैक्सीनेशन करवाई हुई है। चलें जी, वैक्सीनेशन करवा ली है जी, अब मास्क की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे लोगों की अपनी अपनी कहानियाँ हैं, अपनी अपनी स्टोरीज़ हैं और अपने अपने तरीके से ये लोग कोरोना को भी हैंडल कर रहे हैं। पेट्रोल के पंप की सूरत हाल हमने आपको दिखा दी है। बाज़ार आपको लेकर चलते हैं, वहाँ पर लोगों से बात करते हैं कि उन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है या नहीं करवाई और वैक्सीनेशन के हवाले से उनका क्या ख्याल है। आइए नाज़रीन, इस वक्त मैं अनारकली बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ शहरी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। आप क्या करते हैं आप? मैम वेलफेयर में जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं। वैक्सीनेशन हो गई कोरोना की? जी मैम, 1 डोज हो गई है हमारी। 1 डोज हो गई है। कब करवाई? मैम कोई 25 डेज हो गए हैं। 25 डेज हो गए। अच्छा, और 1 डोज करवाने के बाद मास्क क्यों उतार दिया आपने? मैम सुबह का पहन के अभी थकावट हो रही थी तो मैंने कहा थोड़ा सा फ्रेश फील करें। मास्क भी उतार दिया और लोगों के साथ भी जुड़ के बैठ रहे हैं। और कोई बात नहीं मैम, इतना तो चलता है मैम। जी मैम। किसने कहा? डॉक्टर्स कह रहे हैं बिल्कुल नहीं चलता। मैम डॉक्टर्स तो कह रहे हैं पर अब क्या करें। कितना ज़रूरी है कोरोना से बचना आपके ख्याल में, जबकि आप खुद भी नहीं बच रहे? मैम ज़रूरी तो बहुत है मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है कि कोई ऐसे केसेस नहीं हमारे फैमिली में या राउंड अबाउट, तो बाकी अल्लाह पाक दूसरों को भी बचाए और हमें भी बचा कर रखे। ठीक है जी। कुछ और यहाँ पे ताजिर भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आपकी वैक्सीनेशन हो गई कोरोना की? जी अभी हुआ नहीं है, बस इंशाल्लाह 1-2 दिन में करवा लें। अभी क्यों नहीं हुई? बस काम की वजह से, मतलब टाइम ही नहीं मिला। हमने बड़ी कोशिश की तो इतने महीने हो गए हैं वैक्सीन होते हुए, आपने अभी तक अपने लिए टाइम नहीं निकाला? बिल्कुल ऐसा ही है। इंशाल्लाह तो मैं 1-2 दिन में लगा लूँगा। और करवानी भी है या नहीं? नहीं करवानी है। करवानी है। स्टॉल बंद कर देंगे। अब तो ज़िला इंतज़ामिया कल से तो सख्ती करने जा रही है, जिसकी वैक्सीनेशन नहीं होगी दुकानें बंद, सील हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। और आपको मालूम है इसका मतलब? ये हमें पता है, पर आज मैं गया था मार्केट माल लेने। इंशाल्लाह कल मैं ज़रूर करवा लूँगा और ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और वैक्सीन भी नहीं कराई और मास्क भी नहीं पहना। मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप सब ना वैक्सीन कराएं और ये ज़रूरी है काफ़ी। बाज़ लोग कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये वो। आपने खुद नहीं कराई तो पैगाम कैसे दे रहे हैं आप? मैं अभी कर रहा हूँ ना, मैंने मतलब कल लगाना था, टाइम नहीं मिला, कुछ मसाइल थे ना उसी वजह से। तो इंशाल्लाह कल मैं लगा, ये साथ ही लगते हैं, दूर भी नहीं है, तो ये टाउन हॉल में तो मैं लगा लूँगा इंशाल्लाह। ठीक है। वैक्सीनेशन आपकी हो गई? आपकी भी नहीं हुई? मैंने करवानी ही नहीं। अल्लाह, क्यों नहीं करवानी? इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? नो प्रॉब्लम, मैंने करवानी ही नहीं। क्यों जिद कर रहे हैं? मेरी मर्जी।
नहीं मर्जी क्यों, यानी क्या सुन रखा आपने, डर रहे हैं क्या? डर नहीं है बाबा, मैंने करवानी नहीं है। क्यों नहीं करानी, वजह भी तो बताइए, कोई माकूल सी वजह भी तो बताइए। 2-3 हादसे सुने हैं ना मैंने वैक्सीन के, कि ब्लड ये गाढ़ा करता है तो उसमें प्रॉब्लम होती है, हार्ट में मसला हो जाता है, ये प्रॉब्लम सुनी है मैंने। उसके बाद मैंने कहा ठीक है। किसने बताया आपको ये? बस यही छोटा भाई ये जॉब करता है, उसके ऑफिस में एक हादसा हुआ इसी में, वैक्सीन में, ये स्टॉक एक्सचेंज में वो जॉब करता है, उसके ऑफिस का क्लिक था, उसको ये प्रॉब्लम हुई थी, तो उसकी वजह से फिर आपने नहीं करानी, आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, जेल में बंद कर देंगे। कोई मसला नहीं। कौन सा वैक्सीन नहीं करानी आपने? वैक्सीन नहीं करवानी, घर बैठना मंजूर है, वैक्सीन नहीं करवानी। जिला इंतजामिया के लोग आएंगे, वैक्सीनेशन टीम साथ लेके पकड़ के आपको वैक्सीन करा एवं ही ऐसे लगा देंगे जबरदस्ती। खाला जी का बाड़ा थोड़ी है जो जबरदस्ती लगा देंगे कोई। आपने बस ठान लिया कि नहीं लगवा? पक्का अहद किया, घर बैठना मंजूर है, काम नहीं करेंगे, घर बैठ जाएंगे, वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। आपके घर पे पहुंच जाएंगे, घर कैसे चलेगा काम नहीं करेंगे तो? माशाल्लाह बेटे हैं, कर रहे हैं ना जॉब, तो बस ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सर्कट चल रहा है। बेटों ने, घर वालों ने, बाकियों ने कराई या किसी ने नहीं करवानी? आपने किसी की नहीं होने देनी या फिर? किसी ने भी नहीं करवानी। अच्छा। क्योंकि मेरी मदर भी यही कहती है, घर बैठ जो, वैक्सीन नहीं लगवानी किसी ने, जिंदगी बचानी है। हाँ जी, बस यही वजह है। भाई साहब मेरी बात सुने, वैसे पूरी दुनिया के डॉक्टर्स, पूरी दुनिया के बड़े बड़े हेल्थ प्रोफेशनल्स पाकिस्तान के बता रहे हैं कि वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। को क्या मुंह है, कुछ भी बोल दें। ऐसे ही कोई कुछ नहीं कहता, डॉक्टर पे बहुत जिम्मेदारी होती है। लेकिन मेरा इरादा नहीं है, मेरा यही इरादा है कि वैक्सीन नहीं लगवानी। अच्छा मुझे बताइए कोई ऐसा तरीका कि आपका इरादा बन जाए कि आप वैक्सीन करा लेंगे? मेरा कोई बनना ही नहीं। किसी की नहीं मानेंगे? किसी की भी नहीं। अम्मा जी कह दें, अम्मी जी कह दें, फिर मान लेंगे? माँ का तो फिर कहना मंजूर है, वो तो मैं मानूंगा। माँ मेरी कुछ भी कहेगी मैं मानूंगा, 100% मानूंगा। तो वैसे अम्मा क्या कहती है, लगवानी है कि नहीं? नहीं, वो मना करती हैं। वो भी कह रही हैं? मुझे लग रहा है आपने उनको भी सिखा दिया ये सब कुछ गलत बातें। नहीं, जब बाहर से बातें पता चलती हैं, छोटे ने आगे जब घर डिस्कशन की इस बात मौजू पर, तो वो उस चीज़ से और ज़्यादा डर गई हैं। वो कहती नहीं, घर बैठो। चलें जी, ये सुन लीजिए, ऐसे लोग भी हैं जो कि हट धर्मी दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ना भागे भाई साहब, किधर जा रहे हैं, जरा आगे आ जाइए, क्या हाल है? आप अपना स्टॉल ही छोड़ के भाग रहे थे, हमें देख के खैर तो है? मैं वैक्सीन का पूछ रही हूँ, लेके नहीं फिर रही। नहीं लगाऊंगा, कोई 2-4 दिन टाइम निकलेगा तो लगाऊंगा। अच्छा। हाँ। अभी तक क्यों नहीं लगवाई? वैसे टाइम नहीं निकले, मजदूरी कर रहे हैं, ड्यूटी देनी पड़ती है। लगवानी है या नहीं? इरादा तो नहीं है। इरादा क्यों नहीं है, क्या सुन रखा आपने, क्या गलत फहमी है? बीमार लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, जिस्मानी बीमारी, गुर्दे मैदे में बीमारी लग जाती है। ये आपको किसने बताया? अवाम ने बताया। लेकिन भाई साहब डॉक्टर्स की सुने ना, आवाम तो पढ़ी लिखी नहीं है, डॉक्टर्स पढ़े लिखे हैं, वो कह रहे हैं वैक्सीन लगवाएं, पूरी दुनिया में लग रही है, हमें भी लगी है, कुछ भी नहीं हुआ, देखें इन सबको लगी है, कुछ भी नहीं हुआ। तो देखेंगे कल से, कल लगाने का इरादा है। पुलिस ले जाएगी पकड़ के, स्टॉल बंद कर देंगे, कहाँ से रोजी कमाएंगे, कहाँ से घर चलाएंगे? चलो ठीक है, लगाएंगे कल। ठीक है भाई साहब, वैक्सीन हो गई? नहीं। आपकी भी नहीं हुई? ये कहाँ के लोग हैं जी, ये अनारकली के अभी मैं बिल्कुल आगाज में मौजूद है। क्या मैं नहीं लगवाऊंगा, 2 साल बाद मर जाऊंगा। जब सबने लगवा ली है तो आपने जिंदा रह के क्या करना है, अगर आप ऐसा ही सोच रहे हैं? किसी ने भी ना लगवाई, सारे अभी घर वाले जिंदा है इस वजह। आपके घर वाले बच जाएंगे? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। और जो जिन को लग गई है वो कुछ मैंने सुना है कि मर गए हैं। अच्छा, और अगर ना मरे तो? जो मरे हैं उनका क्या, फिर जो वैक्सीन लगवा के मरे हैं। भाई साहब इतने पढ़े लिखे डॉक्टर्स, बड़े बड़े लोग बता रहे हैं कि वैक्सीन लगवाएं, बच जाएंगे, आप मान ही नहीं रहे? नहीं, मैंने नहीं माना। मास्क भी नहीं पहना? मास्क था, गिर गया। अच्छा, टीम्स आपके घर आएंगी, आप पे पर्चा कट जाएगा, आप पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, फिर मानेंगे? घर तो ढूंढे पहले घर तो ढूंढे। कहाँ रहते हैं जो आपका घर ही नहीं मिलेगा किसी को? ठोकर नहीं पहुँच जाएंगी टीम्स। चलें फिर देखेंगे जब सिम बंद हो जाएगी। और हैं सिम, वो ऑन कर लेंगे, और वो भी बंद हो जाएंगी। कुछ किसी दोस्त ले लेंगे जिसने लगवाया हो। वैक्सीन नहीं कराएंगे? वैक्सीन नहीं कराएंगे। अच्छा, किसने आपको कहा कि ना करवाना? वैसे सही बताएं। नहीं मानता मेरा दिल नहीं। ये जो सारे भाई हैं, इन्होंने तो नहीं बताया आपको भी? नहीं, मैं इनके साथ हूँ ही नहीं, मैं तो यहाँ से कैलकुलेटर लेने आया हूँ सामने से। पढ़े लिखे हैं? कितना पढ़े? मैट्रिक किया हुआ है, पढ़े लिखे बाशऊर नौजवान हैं आप, हमारे फिर भी नहीं मान रहे। आपको चाहिए इनको समझाएं, आप खुद ही नहीं मान रहे। बस क्या करें। ठीक है जी, ये हमारे लोग हैं जी, ये हमारे मुख्तलिफ काम करने वाले भाई हैं जो कि
वैक्सीन से डर रहे हैं और वही अफवाहें जो सोशल मीडिया पे गर्दिश करती हैं, वही मामलात जिनसे मुसलसल बचने की हिदायत की जा रही है हेल्थ प्रोफेशनल्स की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, डॉक्टर्स की जानिब से, और हमारे शहरी हैं कि उन्हीं अफवाहों पे कान धर रहे हैं और वैक्सीन नहीं करवा रहे। मैं वापस आती हूँ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज वैक्सीनेशन करवाने का आखिरी रोज़ है, यानी कि कल से बहुत सारी सर्विसेज आपको नहीं मिल पाएंगी अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई होगी। तो इसी हवाले से आज ज़िला इंतज़ामिया की टीम, CCPO साहब, कमिश्नर साहब, DC साहब मिल बैठे हैं और शहरियों को पैगाम भी दिया है कि कल से क्या क्या सर्विसेज उन्हें मिलेंगी, क्या क्या सर्विसेज उन्हें नहीं मिलेंगी अगर वैक्सीनेशन वो नहीं करवाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि प्लान तो बहुत अच्छा है कि वैक्सीनेशन करवाना है तो ही आपने घर से बाहर निकलना है, इम्प्लीमेंटेशन हमेशा बहुत मुश्किल होती है इस तरह के प्लान्स की। देखिए, मैं एक बात आपको बताता चलूँ। इम्प्लीमेंटेशन लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। जब भी आप इतने बड़े लेवल के ऊपर इन्फोर्समेंट लेके चलते हैं तो आपको चैलेंजेस तो होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये बात बड़ी खुशी के साथ बताना चाहता हूँ कि जो हमारा नेशनल टारगेट था वैक्सीनेशन का, वो 31 अगस्त तक 40% लोगों को कम से कम एक डोज लगाने का था, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 30 तारीख को पूरा किया और लाहौरियों ने पूरा किया। तो इम्प्लीमेंटेशन के जहाँ चैलेंजेस हैं वहाँ पर उनको मीट करने के लिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि लाहौर की इंतज़ामिया में ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो किसी भी तरह के चैलेंज को मीट कर सकती है। लेकिन इसके साथ साथ इस पूरी की पूरी एक्टिविटी में जो कोविड को लेके हम कर रहे हैं, वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, NPIs इन्फोर्समेंट की बात कर रहे हैं, इसमें लोगों का भी एक मेजर रोल है, लोगों का भी एक मेजर जो है वो स्टेक है इसके अंदर। हमारे मीडिया ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है। जब से ये सारी की सारी कहानी चल रही है पिछले 1.5 साल से, मीडिया ने लोगों को सेंसिटाइज करने में, अवेयरनेस फैलाने में एक मेजर पार्टनर के तौर पर उभर के सामने आया पूरे पाकिस्तान में भी और पर्टिकुलरली लाहौर में भी। तो मैं ये समझता हूँ कि जब हमने ये ठान ली है कि कल से हमने तमीज़ करनी है अनवैक्सीनेटेड और वैक्सीनेटेड लोगों में, तो मुझे यकीन है कि लोग भी हमारा ताउन करेंगे, हमारे साथ ताउन करेंगे, मीडिया भी हमारे साथ ताउन करेगा और एडमिनिस्ट्रेशन की जो कैपेसिटी है वो रोज़ बरोज़ न सिर्फ इम्प्रूव होगी बल्कि आपको नंबर्स इंक्रीज़ होते हुए नजर आएंगे। 60% लोग जो इस वक्त अनवैक्सीनेटेड हैं वो हमारा टारगेट है। उनको जितनी जल्दी हमने वैक्सीनेशन की तरफ लाया उतनी जल्दी हम कामयाब होंगे। और मैं समझता हूँ कि लाहौर में ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो बहैसियत लाहौरी अपने आप को खुद कामयाब करेंगे। इंतज़ामिया को अपनी मशीनरी लेके इस तरह से हरकत में नहीं आना पड़ेगा। ये जो हमारा एक्शन है, इसके पीछे जो स्पिरिट है वो ये है कि अब हमें शायद तमीज़ करनी चाहिए उन लोगों में जो अच्छे हैं और जो शायद थोड़े से अच्छे नहीं हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन वक्त आ गया है अपने आप को वैक्सीनेट कराइए, क्योंकि कल से बहुत सारी सर्विसेज नहीं मिलेंगी आपको। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अब जो लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और जो नहीं हुए, उनको कैसे पकड़ा जाएगा, कैसे पता चलेगा? आपकी टीम हाँ। इसी वक्त मुझे अपना CNIC दें, मैं आपसे CNIC मांगूंगा, 111166 पे मैसेज करूंगा, विद इन 10 सेकंड मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपने टीका लगवाया है। कौन करेगा? आपकी टीम होंगी या के लोग करेंगे? और जो सर्विस ऑफर कर रहा है ये उसकी जिम्मेदारी होगी कि अगर आपको कोई सर्विस ऑफर कर रहा है अपने रेस्टोरेंट में, अपने शॉपिंग मॉल में, अपनी किसी भी प्रीमिसेस के अंदर, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको चेक करके सर्विसेज ऑफर करे। और जब इंतजामिया चेक करने जाएगी तो ऑब्वियसली वो आपको चेक करके उस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक्शन लेगी। ये बहुत सिंपल है, हमने इससे पहले भी किया है, अभी भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये थोड़ा टफ ज़रूर है कि आपको हर जगह पे जाके थोड़ा वक्त लगाना पड़ेगा, लेकिन तमाम लोग मिलकर ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। और सर, लाहौर शहर के कुछ इलाके, कुछ पॉकेट्स ऐसी कि आपने आइडेंटिफाई की है कि जहाँ पर ज़्यादा ये सूरत हाल है कि लोग कोरोना को ही नहीं मान रहे, तो वो वैक्सीनेशन किस तरह से करवाएंगे? जी मैं आपको बताता हूँ जी, हम इस वक्त लाहौर में जो अपना वैक्सीनेशन का मॉडल लेकर आ रहे हैं उसमें 55 यूनियन काउंसिल्स के अंदर हमने अपनी सोशल मोबिलाइजर्स के थ्रू इंटरवीन किया हुआ है। ये वो 55 यूनियन काउंसिल्स हैं जहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक लोगों ने वैक्सीनेशन कम करवाई हुई है। तो हम उन एरियाज़ को पर्टिकुलरली टारगेट कर रहे हैं, वहाँ पर हमारी सोशल मोबिलाइजर्स जा रहे हैं। कल हमने पंजाब की तकरीबन 33 यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU साइन किया है, जो हमें अंडर ग्रेजुएट बच्चे जो हैं वो हमें प्रोवाइड करेंगे, जो हमारे साथ मिलकर इंटर्नशिप करेंगे और उन एरियाज़ में जाके लोगों को कन्विंस करने का काम करेंगे। वैक्सीन के हवाले से जो मिथ्स हैं वो रिमूव करेंगे, लोगों की जो गलत फहमियाँ हैं मुख्तलिफ वैक्सीन को लेके उनको रिमूव करने का काम करेंगे और उनको बताएंगे कि वैक्सीनेशन का जो सेंटर है वो इनके इलाके में
कितने बजे से लेके कितने बजे तक काम करता है और कहाँ पर काम कर रहा है और वहाँ कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है, ये भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि किसने अपनी फर्स्ट डोज लगवा ली है, किसने सेकंड डोज लगवानी है, कौन सी सेकंड डोज लगवानी है, और उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हमारे ना सिर्फ नोटिस में हैं बल्कि इनको हम कवर भी कर रहे हैं और पर्टिकुलरली उन एरियाज़ में जाकर टारगेट कर रहे हैं जहाँ लोगों में वैक्सीनेशन कराने का रुझान कम है। सर, एक पहले भी कैंपेन चल रही है लाहौर में बसने वाले शहरियों को मास्क पहनाने की। अभी भी मैं मार्केट से विजिट करके आई हूँ, लोगों से बात करके आई हूँ, लोग मास्क अभी तक नहीं पहन रहे और नहीं समझ रहे कि कोरोना कितना डेंजरस है। लेकिन ये बात मैं बहुत अच्छा सवाल किया आपने, ये मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन करवाना और ना करवाना एक अलग एलिमेंट है या एक अलग एस्पेक्ट है। मास्क आपने हर सूरत पहन के रखना है, इवन वैक्सीनेटेड लोगों ने मास्क पहन के रखना है, क्योंकि अब मॉडर्न तहकीक ये साबित कर चुकी है कि वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड लोगों के अंदर जो ट्रांसमिशन है वो बराबर की होती है। यानी कि अगर मैं वैक्सीनेटेड हूँ तब भी मैं उतना ही वायरस ट्रांसमिट करूँगा किसी और शख्स को जितना मैं अनवैक्सीनेटेड होते हुए ट्रांसफ़र करता हूँ। तो तमाम लोगों के लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, ख्वाह आपने वैक्सीन लगाई हुई है या नहीं लगाई हुई, दोनों सूरतों में मास्क सबके लिए कंपलसरी है और ये तमाम लोगों को प्रोटेक्टेड रहने के लिए मास्क का पहनना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह ताला NPI's इन्फोर्समेंट के अंदर इंतजामिया जो है वो मास्क की कंप्लाइंस को भी इंश्योर करवाएगी। सर, सख्ती कितनी, सज़ा कितनी, जो लोग वैक्सीनेशन के लिए नहीं मान रहे या नहीं करवाई उन्होंने, रीचेक कैसे किया जाएगा, उनको वैक्सीनेशन सेंटर तक कैसे पहुंचाया जाएगा? सख्ती उतनी होती है जितने पे कोई मान जाए। यानी कि अगर आप मुझे डांट के मना लेती हैं और इनको मार के मनाती हैं और किसी और को 7 दिन तक डांट के मनाती हैं, तो सख्ती तो हर बंदे को उसकी तबीयत के मिजाज के हिसाब से मिलेगी। हम इंश्योर करेंगे। लाहौरियों का मिजाज कैसा? बहुत सारे लाहौरी कोऑपरेटिव हैं। इंशाल्लाह ताला पहली दफ़ा आप देखेंगे आपको रिजल्ट्स अच्छे नज़र आने शुरू हो जाएंगे। मैं ये समझ रहा हूँ कि 10-12 दिन के अंदर सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी। टारगेट क्या लाहौर शहर में? जी 100% लोगों को वैक्सीनेट करना है जल्द से जल्द टाइम के अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सारी सूरत हाल पर नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर से भी हम बात कर लेते हैं। इमरान, 100% टारगेट सेट किया गया है जी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, बहुत बड़ा टारगेट है। सिद्रा, आपको पता है कि कमिश्नर लाहौर 2020 में जो है वो सेक्रेटरी हेल्थ रह चुके हैं और इन्होंने बड़ा काम किया है इसके ऊपर, और उस काम के बाद इनको दोबारा से एक मौका मिला है एज अ कमिश्नर लाहौर लाहौरियों की खिदमत करने का। अब लाहौरियों की खिदमत के लिए ये ज़रूरी है कि वो बार बार मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन करवाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, और रोज़ाना यही वो चाहते हैं कि लाहौरिये जो हैं वो कोरोना से बच जाएँ। अब कमिश्नर लाहौर ने इससे पहले जो काम किया वो सबके सामने मिसाल बन के सामने आया कि जिस तरह से उन्होंने कोरोना का जो है वबा का मुकाबला किया पिछले साल, और उसके बाद इस मार्च में 2021 में मार्च में वैक्सीनेशन आई, तो उसके बाद अब तक 40% में वैक्सीनेशन शहरियों को लग चुकी है। ये बहुत बड़ा टारगेट है, जो नेशनल टारगेट जो अचीव करना था वो कर चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान अकबर आपका भी। नाज़रीन, ज़िलाई इंतज़ामिया तो मुतहरिक है अपना काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पर लाहौरी होने के नाते, पाकिस्तानी होने के नाते मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि अपना फ़र्ज़ निभाएं और वैक्सीनेशन करवाएं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है नौ तैनात DC लाहौर उमर शेर चट्टा साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आते ही आपके कंधों पे बहुत अहम जिम्मेदारी पड़ने वाली है, क्योंकि अब कल से सख्ती होगी। सख्ती कैसे होगी, प्लान क्या है ज़िला इंतज़ामिया के पास, क्योंकि शहरी अभी तक वैक्सीनेशन को नहीं मान रहे और कोरोना को भी नहीं मान रहे? देखें, जो हमारे कंप्लाइंट किस्म के लोग थे उन्होंने 40% आवाम जो लाहौर के रहने वाली है, लाहौर के 40% लोगों ने तबलीग की तरवीज के ज़रिए वैक्सीनेशन लगवा ली है। तो बाकी ऐसे लोग जो कि अभी तक डिनाइल मोड में हैं और अवॉइड कर रहे हैं, हमें उन्हें रिफ्यूज़ करना पड़ेंगी सर्विसेज। जिस तरह इंटरनेशनल ट्रैवल रिफ्यूज़ होती है अनवैक्सीनेटेड लोगों को, इसी तरह लोकल ट्रांसपोर्ट, इसी तरह लोकल एजुकेशन की सहूलियात, इसी तरह लोकल तमाम वो सर्विसेज जो कि इंडोर हैं, जिस जगह पे भी आपको चेक इन करना पड़ेगा, वो होटल्स हैं, वो रेस्टोरेंट्स हैं, वो शादी ब्याह की तकरीबात हैं, वो शॉपिंग मॉल्स हैं, आप उन जगहों पे चेक इन नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप अपना वैक्सीनेशन को सर्टिफाई करें कि ये मेरा सर्टिफिकेट है या 1166 से मेरा वैक्सीनेशन स्टेटस आप चेक कर लें। और इसी तरह वो तमाम लोग जो कि उनको इस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं, उनको भी सख्ती का सामना करना पड़ेगा। हम वो जगह सील करेंगे, सीज करेंगे, उनको जुर्माने करेंगे, उन पे FIRs कराई जाएंगी। हमने अच्छा सर, जो इन्फोर्समेंट कमेटीज बनाई हैं बाकायदा, जो कि लोगों को मजबूर करेंगे, सख्ती करेंगे उन पे कि अब। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जो मोबाइल कंपनी
कंपनीज़ हैं जो हमारी मुख्तलिफ सर्विसेज फराहम करती हैं, क्या वो भी ऑन बोर्ड हैं? क्योंकि हम ये भी सुन रहे हैं कि सिम्स भी बंद होंगी उन लोगों की जिन्होंने वैक्सीनेशन अभी तक कम से कम फर्स्ट डोज नहीं करवाई। हमने अभी 15 सितंबर तक तो इस तरह की तजावीज़ नहीं रखी, मगर ये अगले 2 हफ्ते के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मज़ीद गवर्नमेंट सख्ती की तरफ जाएगी, क्योंकि हमने 80% और 100% का टारगेट अचीव करने के लिए लोगों को फोर्स करना पड़ेगा। आई स्टार्टेड विद दिस थिंग कि कंप्लाइंट किस्म के जो 40% लोग हैं वो वॉलंटरीली हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जाके वैक्सीन लगवा चुके हैं। अब हमने वार्ड वाइज और यूनियन काउंसिल वाइज डोर टू डोर कैंपेन स्टार्ट की हैं, विच इज़ बियॉन्ड और रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोगों को डोर नॉक करके सोशल मोबिलाइजर्स के जरिए, वॉलंटियर्स के जरिए हम कोरोना वैक्सीन उनके घर पर, उनकी दहलीज पर जाकर लगाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डीसी लाहौर की गुफ्तगू आपने सुनी है कि प्लान तैयार है। अब इस प्लान में हमारा महकमा पुलिस किस तरह से मदद फराहम करेगा? क्या उन लोगों के खिलाफ पर्चे कटेंगे जो वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे? सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। जी, CCPO लाहौर साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सर, पुलिस किसी भी तरह की इन्फोर्समेंट हो तो फिर हम फ्रंट लाइन पे देखते हैं, कोरोना के हवाले से क्या प्लानिंग्स? जी, बेसिकली 2 चीज़ें हम इन्फोर्स करेंगे प्राइमरीली। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो मास्क का पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे पहला डिफेंस है कोरोना के अगेंस्ट। तो जिस तरह से पहले भी हमने एक दफ़ा इन्फोर्समेंट की थी मास्क पहनाने के लिए, उसमें हमारी तकरीबन 99% जो है वो इन्फोर्समेंट हुई थी, और इसमें बहुत सारे 99% लोगों ने जो है वो मास्क पहनना शुरू कर दिया था जब ये 3rd वेव चली थी। अब ये 4th वेव का टाइम है, इसमें भी हम इंश्योर करेंगे कि लोग मास्क पहने, और जो नहीं पहनेंगे उसके खिलाफ जैसे पहले कानूनी कार्रवाई होती थी हम उनको जेलों में डाल रहे थे, और अभी फिर दोबारा से हम कोशिश करेंगे, बल्कि करेंगे कि उनको जेलों में डालेंगे। दूसरी बात जो है कि जितनी भी बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ट्रांसपोर्ट, जितनी भी सिविक कम्युनिटीज़ हैं या सिविक सर्विसेज हैं, वो उन लोगों को डिनाई की जाएंगी जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई। उसके लिए लोगों के साथ हम ये कैरेट एंड स्टिक मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को कन्विंस भी करने की कोशिश करेंगे, और लोगों को ये करवाएंगे कि लोग उसको वॉलंटरीली वैक्सीनेशन करवाएं। लेकिन अगर कोई एडमेंट है और वो वैक्सीनेशन नहीं करवाता तो उसको फिर सर्विसेज डिनाई होंगी। और ऐसी इस्टेब्लिशमेंट्स जो लोगों को सर्व कर रहे हैं विदाउट दी सर्टिफिकेट्स, उनके खिलाफ हम एक्शन करेंगे। पुलिस की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो है वो कॉमन हमारी टीम्स तश्कील दे दी जा रही हैं, और ये टीमें जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट्स को विजिट करेंगी और इंश्योर करेंगे कि लोगों ने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एक सवाल है कि शहर में जब भी सख्ती होती है शहरियों पे, तो शहर में जो एक आम शहरी होता है उसको पता नहीं चलता कि किस तरीके से वैक्सीनेशन है ना, तो वैक्सीनेशन के बाद उसको फर्स्ट डोज अगर उसने नहीं करवाई तो उसको सज़ा दी जा रही होती है। तो क्या ये सज़ा किस नौयत की होगी? जेल भिजवाया जाएगा अगर उसको FIR का पर्चा कटेगा, जेल भेजेंगे, क्या होगा, सज़ा क्या हो? इसमें बुनियादी तौर पे हम उसके खिलाफ FIR भी काट सकते हैं, हम उनको वार्निंग भी दे सकते हैं, हम उनकी काउंसलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और हमारे शहरियों को बताने के लिए कि ये एक तरह की अवेयरनेस कैंपेन भी है कि वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम साहब हैं, कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के मेंबर हैं। सर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपकी अपनी तबीयत कैसी है, क्योंकि आप भी कोरोना पॉजिटिव रहे और आपकी तबीयत भी खासी ख़राब रही। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बड़ी करम किया, मेहरबानी की, और सबकी दुआओं से मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हूँ। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि शायद मैं बाहर के मुल्क कनाडा इसलिए गया कि मैं देख रहा हूँ कि डिफरेंस क्या है पाकिस्तानी मैनेजमेंट में और वहाँ के। लेकिन आप हैरान रहेंगे कि जो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन हम बाहर दे रहे हैं कनाडा में, वो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन यहाँ पर दी जा रही है। यानी मुझे वही मिली चीज़ें जो हम यहाँ मरीज़ों को देते रहे हैं। तो कोई क्वालिटी ऑफ मेडिसिन और पेशेंट केयर में डॉक्टर्स का, कंसल्टेंट का, नर्सिंग का मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह में वी मस्ट फील वेरी प्राउड कि हम अपने कोविड के पेशेंट को एक डेवलप कंट्री के सतह के मुताबिक उनको ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अब ऐसे लोगों के लिए पैगाम भी दे दीजिए आगाज़ में ही जो अभी तक कोरोना को नहीं मान रहे। देखिए, मैं उधर अस्पताल में दाखिल रहा हूँ, 7 दिन मैं हाई डिपेंडेंसी यूनिट में रहा हूँ।
और मुझे कंसल्टेंट डेली विज़िट करता था, लेकिन मुझे वो जो बात बता के गए कि मैं जो ICU में जाने से बचा हूँ, जो वेंटिलेटर तक जाने से बचा हूँ, वो सिर्फ इसलिए बचा हूँ कि मैं वैक्सीन लगवा के गया था। और इस वक्त मेयो हॉस्पिटल में 214 मरीज दाखिल हैं और उनमें 196 मरीज वो हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, एक डोज भी नहीं लगवाई। तो आप इससे अंदाजा कर लें कि वैक्सीन लगवाने और ना लगवाने का क्या फ़र्क है। अच्छा सर, इस वक्त हमारे कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप जो है, बड़े माहिर डॉक्टर्स उसमें मौजूद हैं, क्या फाइंडिंग्स हैं उनकी, इस वक्त क्या सूरत हाल है, और ख़ास तौर पर जो हम देख रहे हैं कि 1 सितंबर से मज़ीद सख्तियाँ होने जा रही हैं कि जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई, कल चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी कुछ हिदायत जारी की हैं, वो खुद भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, इस हवाले से हमें डिटेल्स बता दीजिए। देखिए, कल मैंने दोनों मीटिंग अटेंड की, सियाग की कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी और चीफ सेक्रेटरी साहब की। सियाग की मीटिंग, कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप और चीफ सेक्रेटरी साहब की मीटिंग में एक ही कंसेंसस था कि अगर लोगों ने अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने बुजुर्गों को, पाकिस्तान को बचाना है तो वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन के अलावा कोई और चीज़, देखें, वैक्सीन लगवाने का मतलब ये है कि जब आप वैक्सीन लगवा लेते हैं तो आपको डिजीज़ बहुत शिद्दत के लेवल पर नहीं जाती, माइल्ड टू मॉडरेट रहती है। ठीक है, वैक्सीन आपको ये नहीं कहती कि आप दोबारा इन्फेक्ट नहीं होंगे, आप हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त तक 214 में से 196 मरीज जो मेयो अस्पताल में बगैर वैक्सीन के दाखिल हैं वो हैं जो ICU में हैं। तो अगर वैक्सीन लगवा लें लोग तो वो ICU में जाने से बच जाएंगे। माइल्ड सी बीमारी हो सकती है, मॉडरेट सी हो सकती है, लेकिन वो ऐसी स्टेज पर नहीं जा सकते कि वो जहाँ से अलग माफ़ करे कि वेंटिलेटर पर जाएं या खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमारे यहाँ जो पेशेंट आप बता रहे हैं कि ICU तक पहुँच रहे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई, डेल्टा वायरस की भी हम बात सुन रहे हैं, कुछ और कैलिफोर्निया का वायरस भी हमारे यहाँ पाया जा रहा है, कौन सी नौयत के केसेस ऐसे हैं जो कि ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं? जो सीरियस हो वही है, एक तो पहले जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई और दूसरा जिनको शुगर है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको पहले से गुर्दों की तकलीफ़ है, जिगर की तकलीफ़ है और कोई हार्ट की बीमारी है, जो खून के किसी आर्जे में मुब्तला हैं, तो ये लोग बड़े प्रोन हैं कि जब इनको खुदा न खास्ता अगर कोविड हो जाए तो वो जाएंगे ही क्रिटिकल स्टेज तक। डॉक्टर साहब, अब कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की जानिब से क्या तजावीज़ दी गई हैं, इस वक्त क्या टाइम है, कितनी सख्ती करने की ज़रूरत है, क्या किया जाए कि लोगों को मजबूर कर दें कि वो वैक्सीनेशन हर सूरत करवाएं? कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने और चीफ सेक्रेटरी साहब की मीटिंग में एक ही चीज़ पर जोर दिया गया है, वैक्सीनेशन। कल तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि घर घर जाएं और वैक्सीन कराएं, लोगों को वैक्सीन के लिए बताएं, उनको मोटिवेट करें, उनको कन्विंस करें। इसके अलावा हमारे पास हल कोई नहीं। सियाग और चीफ सेक्रेटरी साहब की मीटिंग का एक ही कंसेंसस था कि वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन। प्लान क्या है, कैसे हो सकता है मुमकिन? क्योंकि जो ताजिर हैं, पहले तो हमने किया कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोगों ने जो नहीं भी चाहते थे उनको करवानी पड़ी वैक्सीन, लेकिन अब ताजिर हैं, आम लोग हैं, घर में रहने वाली ख़वातीन हैं, उनको किस तरह से वैक्सीनेट किया जा सकता है जो खुद नहीं मान रहे कि हमने वैक्सीनेशन करवानी है? देखें जी, टेलीफोन की सेंस बंद हो जाएगी, मार्केट में जाने से पाबंदी होगी, एयर ट्रैवल सफ़र पर पाबंदियाँ लग जाएंगी। तो ये ही ऐसे हरबे हैं जिनसे हम इस्तेमाल करके लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि भाई आप लगवाएं। क्योंकि हमें देखिए, हुकूमत की सबसे पहली प्रायोरिटी है लोगों की जान है और उनकी जान बचाने के लिए कोई भी हरबा इस्तेमाल करना जायज़ है। ये वो ऐसे हैं कि देखें, टेलीफोन के बगैर कोई रह नहीं सकता, मार्केट में जाने से कोई रह नहीं सकता, सफ़र सब ने करना है। लेकिन जब आप वैक्सीन के पासपोर्ट आपके पास नहीं होगा तो आप इन तमाम सहूलियात से महरूम होते जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, बच्चों की इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्योंकि हमने आगाज़ में देखा था कि कोविड बच्चों को कुछ रियायत दे रहा है, अभी क्या सूरत हाल है? अभी भी क्या बच्चे बचे में? अल्लाह का शुक्र है, बच्चों में हमें कोई ऐसे सीरियस केसेस नहीं देखने आए और ना नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा नजर आया। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है कि अगर बच्चे भी मास्क नहीं पहनेंगे और वो कैरियर हो जाएंगे, फिर वो घर चले जाएंगे, बुजुर्गों को ट्रांसफ़र करेंगे, तो इस लिहाज से हमें ये ख़तरा होता है कि बच्चों को भी हमें पाबंद करना पड़ेगा कि वो मास्क पहने ताकि वो कोविड का जरासीम अपने अंदर ना ले जाएं
और बेशक वो एसिम्टोमेटिक रहेंगे, उनको अल्लाह का शुक्र है कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन वो कैरियर हो जाएंगे, वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने बुजुर्गों को घर में। अच्छा डॉक्टर साहब, 17 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनकी तो वैक्सीनेशन हो रही है, लेकिन 17 साल से जो नीचे वाले लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन के हवाले से क्या प्लान है, कब से आगाज़ होने जा रहा है? अभी उसके मतलब कोई ऐसा हतमी फैसला नहीं हुआ। तो नेशनल कमांड NCOC ही जब फैसला करेगा उसके मतलब, क्योंकि जो भी स्टडीज़, जो भी वैक्सीनेशन जो भी इस वक्त मार्केट में हैं, बेसिकली वो एडल्ट पर उनके ट्रायल हुए हुए हैं। अब वो उन ट्रायल उन बच्चों पर कर रहे हैं। जब उसके ऐसे हौसला अफजा नताइज आ जाएंगे तो फिर बच्चों में भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। लोगों के रवैयों के बारे में क्या कहेंगे, क्या देख रहे हैं आजकल, कितने सीरियस बिहेवियर हैं लोगों के कोरोना को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर? इंतहाई मायूस कुन, इंतहाई मायूस कुन। आप डेवलप कंट्री में चले जाएं, वहाँ लोगों का रवैया वर्सेस हम जो अपने साथ, मतलब ये अपने साथ ही जाती करने वाली बात है ना। आपको पता है कि एक कातिल जरासीम शहर में आपसे 3 फुट के फासले पर मौजूद है, जिससे आप उस गोली से आप मास्क पहन से बच सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना कैजुअल एटीट्यूड मैंने ज़िंदगी में किसी जगह नहीं देखा जितना लोग ये इतना कैजुअल एटीट्यूड कर रहे हैं और अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं और उसमें फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। ये बहादुरी कोई नहीं है, ये मैं इसको बहादुरी नहीं कहूँगा। ये आप बेशक अपने आप को तो नुकसान तो पहुँचाना है, लेकिन आप अपने घर, अपनी कम्युनिटी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, अपने मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो ये बहादुरी नहीं है, ये इंतहाई बेवकूफ़ी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद रहे और गुफ्तगू आपने सुनी है कि अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं, सेहतमंद रहना चाहते हैं, अपनों का ख्याल रखना चाहते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही हल है कि ना सिर्फ खुद को वैक्सीन करवाएं बल्कि अपने जो घर वाले हैं, अपने दोस्त हैं, उनको भी वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। कल से सख्त पाबंदियाँ लगने जा रही हैं। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई होगी, हाईवेज़ पर आप सफ़र नहीं कर पाएंगे, पेट्रोल आपको नहीं मिलेगा, शॉपिंग आप नहीं कर पाएंगे, सिम्स आपकी बंद हो जाएंगी। इसलिए नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आने के लिए वैक्सीनेशन करवाना गवर्नमेंट की जानिब से कहा जा रहा है ज़रूरी है, और एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि बेहतर ज़िंदगी के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना ही ज़रूरी है। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।